हाय व्यूवर्स, आज हम बात करते हैं पावर ऑफ साइलेंस पे। कहा यह जाता है कि जो शख्स अपनी बातों को कंट्रोल करना सीख जाता है, जो खामोश रहना सीख जाता है, वो ये जो पर्सन ये सीख जाता है कि उसने कब, कहाँ, किस जगह और कैसे बोलना है, वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। जिस तरह कहते हैं कि आपके वर्ड, आपकी बातें एक हथियार हैं, तो दूसरी तरफ वो आपकी कमज़ोरी भी है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो और आपका सिर्फ एक वर्ड जो आपको इतनी ऊंचाई से एकदम से नीचे गिरा दे। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना है। जैसा कि आप कह रहे होंगे, हमें तो ये कह रही है कि खामोश रहना है, साइलेंस रहना है, तो खुद ये बोली जा रही है। मैं चंद एक चीज़ें, बेनिफिट्स बता रही हूँ आपको कि आप खामोश रहते हैं तो आप कितना ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ये है कि अगर हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हम अपने बिज़नेस को सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करते तो हम सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्ट में उसको बता देते हैं कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे इतनी अर्निंग आ रही, इतना फ़ायदा आ रहा है, इतना, वो पर्सन आपको सुनता रहेगा और आप ऐसी बहुत सारी काम की बातें उसे बता जाएंगे तो जो फट से वो आपके मुकाबले में आ जाएगा। फिर होगा क्या कि हो सकता है कि आप उतनी अर्निंग ना कर पाएँ, आप अपना बिज़नेस अच्छे से उतना रन ना कर पाएँ जितना वो पर्सन आपके मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। जैसे अमेज़ॉन ने किया, काफ़ी अर्स तक उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। फिर जब उसने अपना सारी इनकम, हर चीज़ शो करवाई तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उसके बाद उसके मुकाबले में गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी अर्निंग पॉइंट ओपन किए, लेकिन अभी तक भी वो अमेज़ॉन तक नहीं पहुंच पाया। अगर अमेज़ॉन स्टार्टिंग में उसको सब कुछ बता देता तो हो सकता था कि आज अमेज़ॉन सबसे पीछे होता और बाकी दूसरे जो लोग हैं, दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो उससे ज़्यादा अर्निंग कर रही होती। सेकंड ये है कि अपने काम से हमेशा काम रखें, कभी भी किसी के काम में टांग ना डालें। ये ना कि वो आपके मतलब की चीज़ ही ना हो, आपके मतलब का काम ही ना हो और आप उसमें बोलते जाएं, वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देता है। वो कभी भी आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करने देता, वो आपकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म कर देता है। थर्ड ये है बेनिफिट इसका कि अगर आप खामोशी से सुनते हैं तो वो निगोशिएट करने में आपकी हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो निगोशिएट के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे ब्ला तो पर्सन आपकी बात तो कभी भी नहीं सुनेगा, वो उठेगा, उठ के चला जाएगा और वो समझेगा कि ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो बस फजूल में बोलता रहता है। और फोर्थ नंबर पे ये है कि अगर आप साइलेंस रहते हैं तो आप दूसरों के साथ अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम एक पर्सन जो कि अपने दिल की बात, अपनी पड़ास या अपना कोई दुख आपको बताना चाह रहा होता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा होता। आप खामोशी से सुनेंगे, खामोशी से उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो आपकी खामोशी आपके दूसरों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। गेट द आंसर। अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, फ़ौरन से उसका खुद ही जवाब दे दिया, तो मुझे बताएं सामने वाला आपको क्या समझाएगा। समटाइम अगर आप खामोश रहते हैं, खामोशी से अगले बंदे को आपने क्वेश्चन किया और वो आपको अगले के आंसर का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि बहुत से ऐसे पॉइंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप सक्सेसफुल ना हो रहे हों या आप असल पॉइंट पे ना पहुंच रहे हों, जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको मेन पॉइंट मिल जाए जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर यकीन ना है तो ये काम करके देखें। साइलेंस पावर, एक खामोशी आपको पावर देती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक पर्सन जो 24 आवर बोलता रहता है, जो किसी की नहीं सुनता, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग उसकी बातें नहीं सुनते, लोगों को उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खामोश रहते हैं तो जो आपकी खामोशी है वही आपकी हर बात का जवाब होती है। लोग आपके मुंतज़िर होते हैं कि ये बंदा बड़ा ही अक्लमंद है, ये जब भी बोलेगा सही बोलेगा और पॉइंट की बात करेगा। अगर आप खामोश रहते हैं तो आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, अगर आप दूसरों की सुन रहे हैं, अगर एक पर्सन आपको बता रहा है, आप खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में खड़े हों, वहाँ आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या करूं। अगर आप दूसरों को सुन रहे हैं, फर्दर हर बंदे की बात सुन रहे हैं, तो आपको बहुत सारे पर्सन्स की बातों में से आपको आपका मेन पॉइंट मिल जाएगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खामोश रहें, खामोशी से सुने, लेकिन ये मत करें कि आप अपना हक भी ना मांग पाएँ।
جس سے کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام کر دو، بس چپی سے سنے جاؤ اور اس کے کام کرنے دوڑ جاؤ اور اس سے آپ کو نقصان ہو، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو بولنا کہاں ہے، کون سی جگہ آپ کو فائدہ دے گی، کون سی جگہ پہ آپ خاموش رہیں گے اور آپ سکسیزفل ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔